Bharti ma'am, you'd like to add something to that? Huh? Too emotional. Bharti, बोल दे भाई. We love you, ma'am. We love you, sir. Thank you. Hello, yeah. Hi everyone, so this is Priyanka. First of all, Qiyamat Se Qiyamat Tak's my favorite film. I'm missing my Juhi Chawla. And तब भी उदित जी की आवाज़ें बजती थी, आज भी बज रही है. आफ्टर ऊर्जा काले कावा तेरे एंड पापा कहते हैं, हाउ डू यू फील उदित जी? आपको अभी भी एक गाना बजा था ऊर्जा काले कावा तेरे और अभी पापा कहते हैं ऑल माय 90s फेवरेट्स. मैं क्या बताऊं, बस you all love my songs, you like Udit Narayan's voice, it's a great thing, you know. Credit goes to God and आमिर खान. all of you. लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि after 36 years also हमारे खान साहब के लिए 36 years पहले गाया था और आज भी याद ताज़ा हो गई है. और जो थॉट्स हैं ना, इट्स ए यूनिवर्सल थॉट्स. देयर इज ए रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन. तो हर फादर चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, नाम करे. वो हर फादर चाहता है और इस गाने में है. तो मुझे लगता है कि ये फिर से 36 साल के बाद रिलीज हो रही है और राजकुमार साहब की फिल्म में है, तो ये कमाल ही होने वाला है. और आपने जो क्वेश्चन किया है ये भी एक कमाल है कि 22 साल के बाद गदर में गया था और वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया उनमें. और आपको बताऊं, जान के बहुत खुशी होगी कि आदित्य देव जी ने मुझे परसों रात को बुलाया, बोला यू हैव टू सिंग, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा. मैं बोला कि तो सोलो सॉन्ग क्यों नहीं गवाए आप मुझसे, आज का सिंगिंग होता. तो बोले फिर गाओ. तो 6-8 में इन्होंने फिर से मुझे मुखड़ा और अंतरा गवाया है. हाँ, आदित्य देव जी. One take में गाया. Wow. You have to say something. उदित जी तारे कि ये बात कंफर्म हो जाए कि वन टेक में गाया. And Amir Khan sir on Shrikant, your verdict. Let him complete. Let him complete. हाँ. सर को मैंने फ़ोन किया, बोला सर गाना है, ओरिजिनल वर्जन तो है फिल्म में, बट इसका एक 6-8 वर्जन भी है जो आपको डब करना पड़ेगा क्योंकि वो हम एक्सट्रैक्ट करके नहीं कर सकते हैं. सर ने बोला बिल्कुल कर लेते हैं. और आए, इन्होंने रिदम सुना, इनको बोला बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल लग रहा है, कोशिश करता हूँ मैं. और उनकी पहली कोशिश थी और वो फाइनल टेक था. वन टेक में गाया सर. और आपको बता दूं, अगर ये गाना इस फिल्म में है तो ये भी सुपरहिट फिल्म है. और आपका उदित नारायण भी कयामत से कयामत तक चलता रहेगा. And आमिर खान सर, वो आपकी डेब्यू फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक, और इस बार इस फिल्म के बारे में आपको क्या कहना है? Sorry. क़यामत से क़यामत तक से आपकी शुरुआत हुई थी जी. और इस फिल्म के बारे में आपको क्या कहना है श्रीकांत? मुझे तो ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा, कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी और मुझे लगता है कि ये फिल्म जो है वो वाकई में हम लोग के दिलों को छूने वाली है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द टीम एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग अ फिल्म व्हिच इज ऑलरेडी क्रिएटिंग सच इंटरेस्ट इन ऑल ऑफ अस. हाय, मधु फ्रॉम बीबीसी हिंदी, आपके यहाँ सामने, यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ. हाय. आज का जो इवेंट था वो बहुत ही स्पेशल लगा, दिल को छू गया. और रही बात श्रीकांत जी की, तो श्रीकांत जी की कहानी इससे पहले, जब तक ट्रेलर नहीं आया था उससे पहले मैं, बाकी लोग जानते होंगे लेकिन मैं नहीं जानती थी. लेकिन जब ट्रेलर आया और ट्रेलर देखने के बाद बहुत ही इंस्पायरिंग लगा. मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ज़िंदगी मतलब हमें कितना कुछ दिखाती है, बट किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में लड़ सकते हैं ये हमें श्रीकांत बताते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कैसे बेहतर बन सकते हैं. राजकुमार जी, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि श्रीकांत जी जैसे इंसान जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, ऐसे शख्सियत के लिए अपना पूरा किरदार उस तरह से निभाना कितना चैलेंजिंग था, उन्हें समझना, उस तरह से पूरे पर्दे पे उस तरह से अपने आप को पूरी तरह से बदल देना और प्रेजेंट करना? मैं एक्चुअली इंस्पिरेशन ढूंढता रहता हूँ लाइफ में भी. मैं कोई अच्छा काम देख के इंस्पायर होता हूँ.
तो मुझे जब श्रीकांत के बारे में बताया तुषार ने, तो मुझे भी नहीं पता था आपकी तरह, तो आई वॉज वेरी मूव्ड, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड कि ये ऐसी कहानी है, ऐसा हुआ है सच में. एंड देन वी स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. मैंने श्रीकांत के साथ बहुत वक्त बिताया, बिकॉज मुझे उनका रोल किरदार निभाना था स्क्रीन पर, तो उनको मैंने पूरा समझा, बहुत रिकॉर्ड किया, उनको वीडियोस बनाए, जाके देखता था मैं. बट ही वॉज वेरी काइंड. जो मुझे एक चीज़ समझ आई इनके साथ टाइम बिता के इज़, जो मुझे इससे पहले नहीं पता था, कि व्हेन यू थिंक अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड या पीपल विद डिसेबिलिटी, तो हमारा पहला ह्यूमन थॉट आता है कि शिट यार, सो सैड. बट व्हेन आई मेट हिम, आई नेवर थॉट लाइक दैट. आई वाज लाइक, व्हाट अ कूल गाय, बिकॉज ही इज सो कॉन्फिडेंट, ही इज सो विटी, ही हैज अचीव्ड सो मच इन लाइफ. तो उस बात ने मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया था कि ये किरदार निभाने में बहुत मजा आ जाएगा. देन ऑफ कोर्स ही वाज वेरी काइंड. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खोल के रख दी थी, बहुत सारी पर्सनल बातें भी बताई जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि स्वाति मारेगी घर पर, वरना. But I think it was a very challenging part for sure, but I had a great time. I had a great time to be a part of this story. जी, जैसे सबको यकीन है, मुझे भी पूरा यकीन है कि ये फिल्म जब आएगी, मैं तो खुद अपने 6 साल के बेटे को दिखाना चाहूँगी और ये बहुत लोगों को बहुत तरीके से इंस्पायर करने वाली है. Thank you so much. Thank you. Well, we'll take 2 more questions, ladies and gentlemen. Okay. Hi, Amir Sahia, Samir here from Movie Talkies. So ये आपके लाइफ का फर्स्ट सॉन्ग है, पापा कहते हैं, I guess, right? हाँ, so when you look back at this time after 4 decades, how special is this song for you? Oh, well, it's the song that actually started my career, and certainly it's very special. I think जब हम लोग ये फिल्म बना रहे थे, जिस तरह नासिर साहब ने हमको सपोर्ट किया, जिस तरह मंसूर अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, and all of us were very new in that film. किरण देवंस was a DOP, उनकी पहली फिल्म थी. आनंद मिलिंद नए थे, जूही, उदित जी, अलका जी, सब हम लोग अपना करियर शुरू कर रहे थे. The editor, the sound recordist, all of us were actually all new, doing our first film or at best second film. So it was a very exciting journey. उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग कामयाब होंगे या नहीं होंगे. और जब भी मंसूर और मैं फिल्म देखते थे, हमको उसमें हमेशा उसकी खामियां नज़र आती थी, तो हम लोग उसी में डिस्कशन में लगे रहते थे. यार वो सीन ऐसा होना चाहिए था, इसमें थोड़ा ये रह गया. हम लोग उसी में रहते थे. फिर वो एक दिन फिल्म रिलीज हो गई और हमारे हाथ से निकल गई. और फिर इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी टू सी द काइंड ऑफ लव इट गॉट. उस वक्त आई लाइक टू बिलीव दैट क़यामत से क़यामत तक वाज अ माइलस्टोन इन इंडियन सिनेमा. इट चेंज्ड द होल सेंसिबिलिटी ऑफ इंडियन सिनेमा. From then onwards, from 88, you can see the shift happening. And I think Mansoor was the first director to bring that about. So it's a very special film for me in every way, Well, that's all we have for you, ladies and gentlemen, I believe. Thank you so much. Hi, wait. There's one question Hi. for Amir Khan. Sabina here from Zoom channel. Hi. So Amir, I had to ask, like, this song has become so famous and popular again, by re-releasing. Any other song which you want to focus on to re-release again from any of your movies? Oh, no, actually, I had never thought that this song would ever get re-released. It just so happened that, Tushar made this film. And it so happened that I think this song must have been creatively something that was naturally coming a part of your story. फिर एक दिन भूषण मुझसे मिले और भूषण ने कहा कि सर हमने ये गाना आपका यूज़ किया है और ये फिल्म बनाई है, इज़ इट ओके? आई सेड हाँ, ऑफ कोर्स इट्स ओके. और क्योंकि आई थिंक दैट आई थिंक श्रीकांत की कहानी हमको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताती है कि जैसे राज कह रहे थे कि व्हेन ही मेट श्रीकांत ही फेल्ट कि यार वाह व्हाट अ गाय. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सब की ज़िंदगी में जो डाइस है लाइफ का, वो कुछ ना कुछ थ्रो कभी ना कभी रॉन्ग जाता है. आपके लाइफ की शुरुआत में रॉन्ग जा सकता है. यू कैन बी बॉर्न विथ सम चैलेंज, और in your life as you're going along sometimes life will throw a challenge at you, but उस challenge के साथ हम जीते कैसे हैं, हम उस पे क्या response देते हैं. श्रीकांत के पेरेंट्स ने कैसे उसको सपोर्ट किया, श्रीकांत ने कैसे अपनी जिंदगी जी, that tells us that in all our lives at different times there are challenges and how we respond to them. This film teaches us that you have to be strong, and if you are strong and you believe in yourself, then you can achieve anything. And this is what I'm looking forward to in this film. This is what I'm looking forward to, yeah.